अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड मोशन। और सब का सब चैप्टर जो है फोर्स एंड मोशन के ऊपर होगा। और सबसे पहले जो इसमें टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो रेस्ट है। रेस्ट से मुराद किसी चीज़ में कोई मोशन ना हो, अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एक रेस्ट है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ अ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर इज़ नोन एज रेस्ट। अगर कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्वर है वहाँ पे कोई जो देख रहा है उसके लिहाज से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही बॉडी की, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो बॉडी वो रेस्ट पे है, वो साकिन है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक कप है और साथ एक बुक्स पड़ी हुई हैं, इसमें किसी भी किस्म की हरकत नहीं है, तो ये हमारे पास रेस्ट में होगी। एज़ कम्पेयर टू सेकंड कैटेगरी जो है वो मोशन है। अगर हमारे पास कोई भी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास बॉडी में मोशन आ चुका है, बॉडी में एक हरकत आ चुकी है। इफ़ अ बॉडी इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर इज़ नोन एज मोशंस। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास जो बॉडी है वो एक मोशन हालत में है, वो एक हरकत में है। जिस तरह कि आप अपने स्टेप 2 एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप 2 एग्जांपल है उसमें एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, एक मोशन के साथ मूव कर रही है, एक ट्रेन है मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जब हम किसी मोशन की बात करते हैं तो कोई बॉडी जो है वो एक डिस्टेंस करती है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक। जिस तरह कि आप एक ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जिनजोज़ एक सिटीज़ जो है वो सान फ्रांसिस्को से गुज़रता हुआ जो है वो एक आप ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस आप लगा सकते हैं, हमारे पास जो एक डिस्टेंस है, एक बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है। यहाँ साउथ लेक तक जो है वो इसने एक डिस्टेंस कवर किया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने एक डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो इर्रेगुलर जो है वो पाथ में है, रेगुलर पाथ में नहीं है, टेढ़ा मटेढ़ा जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं, अगर हमारे पास दो लेंथ जो पॉइंट्स के दरमियान होती हैं उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है। और डिस्टेंस को हम हमेशा मीटर में मेंशन करते हैं, इसके एसआई यूनिट में। डिस्टेंस द लेंथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन मीटर्स इज़ नोन एज डिस्टेंस। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इससे हट के है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसी ए और बी पॉइंट को देखेंगे और इस ए और बी पॉइंट को अगर हम शॉर्टेस्ट लाइन के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है वो आपने पहले जो कहा था वो ये था कि हमारे पास वो शॉर्टेस्ट नहीं था, वो एक लंबी सी इरेगुलर पाथ के साथ साथ बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट शॉर्टेस्ट पॉइंट होता है। जिस तरह अगर हम अपनी लाइफ में शॉर्टेस्ट चीज़ें अपनाते हैं, उसी तरह शॉर्टेस्ट जो है वो डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन मीटर इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा हमारे पास R2 - R1 होता है। हमारी डेस्टिनेशंस क्या हैं, हमारा फाइनल पॉइंट्स क्या था, फाइनल पॉइंट्स पे कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने और कहाँ से वो स्टार्ट किया था। इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास फार्मूला जो है वो बन जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है इसको हम मीटर में जो है वो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि हमारे पास अगर कोई डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं हमारे पास वेलोसिटी है। जब भी रेट की बात करते हैं फिज़िक्स के अंदर, इसका मतलब वो होता है कि हमारे पास वहाँ पे टाइम जो है वो मेंशन है किसी भी चीज़ के साथ। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं हमारे पास वेलोसिटी है। इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो v = d/t है। d से मेरा डिस्प्लेसमेंट है, t से मेरा जो है वो टाइम है। और इसका जो स्टैंडर्ड जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल से यूनिट्स हैं वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मीटर है और टाइम का सेकंड है। तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड जो है इसका यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हा हमारे पास वेलोसिटी कब ज़ीरो होती है, जब हमारे पास जो है टाइम अप्रोच टू ज़ीरो होता है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट्स व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी टाइम इतना कम हो जाता है, दो
दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हैं, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना कम हो जाता है कि हमारे पास टाइम अप्रोच टू ज़ीरो होता है वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो वेलोसिटीज़ में हो सकती हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद क्या है? यूनिफॉर्म से मुराद एक जैसा जिसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो इक्वल टाइम में इक्वल जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल वेलोसिटी करती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं आपके पास ये टाइम जो है एक्स एक्सिस पे है और वाई पे आपने लेट्स सपोज वेलोसिटी ली हुई है, और ये जो डायरेक्टली जो लाइन जा रही है इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वल टाइम में जो है वो इक्वल जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है एक बॉडी का वेलोसिटी के साथ, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई भी बॉडी जो है वो वेलोसिटी जो है वो कवर नहीं करती इक्वल टाइम में या इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती इक्वल टाइम में, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है। यानी हर लम्हा उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है ये वेरिएबल वेलोसिटी है। और इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं कि आपके पास टाइम जो है वो वेलोसिटी के साथ साथ चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है, इक्वल अमाउंट में इक्वल जो वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास एक कर्व सी जो है वो लाइन शो कर रही है कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम जो है ये आपस में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसी तरह अगर आपकी बॉडीज़ ने कुछ वेलोसिटीज़ कवर की हैं और कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर किया, इसी तरह इस ग्राफ में आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं और वो हर लम्हा जो है वो वेलोसिटीज़ जो है वो चेंज हो रही हैं। तो अगर आपके पास डिफरेंट वेलोसिटीज़ की वैल्यू डिफरेंट टाइम के साथ साथ आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उन सारी वेलोसिटीज़ का एवरेज ले लेना है। एवरेज लेने के बाद आपने उनको उस नंबर्स पे डिवाइड कर देना, तो आपके पास एक एवरेज वेलोसिटी का जो है वो फार्मूला जो है उसके ज़रिए आपको पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन की बात करनी है। हमारे पास एक्सेलरेशन से मुराद क्या है कि अगर आपके पास कोई वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन है। जिस तरह के वेलोसिटी में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा था किसी बॉडी में, तो हम उसको वेलोसिटी कंसीडर कर रहे थे। लेकिन एक्सेलरेशन में क्या करना है आप लोगों ने, हमारे पास किसी भी बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन जो है इसको जो फार्मूला है इसको ए के साथ डिनोट करते हैं, ए इज़ इक्वल टू वी ओवर टी। वी से मुराद जो है हमारे पास वेलोसिटी है ओवर टाइम। अब आपने पीछे पढ़ा था हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, ओवर टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो नीचे एस होगा वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको आप, या ms-2 भी लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? जिस तरह मैंने पहले कहा था आपके पास के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, हमारे पास के टाइम अप्रोच टू ज़ीरो हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही सेम चीज़ है, लेकिन फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसके सिंबल्स में आपने ए जो है इंस्टेंटेनियस के साथ लगा देना है। और आपके पास जो कैटेगरीज़ होंगी इसकी सेम, जैसे हमने वेलोसिटी में कैटेगरीज पढ़ी थी, इसी तरह यहाँ पे भी इसके पास कैटेगरी सेम होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है इक्वल टाइम में, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह कि आपके पास टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे मेंशन किया गया है और एक्सेलरेशन जो है वो वाई एक्सिस पे मेंशन की गई है, इसके दरमियान जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइन है वो शो ये कर रही है कि आपके पास इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ रही हैं। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड कैटेगरी जो है वो वेरिएबल्स एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो सेम नहीं है टाइम के साथ साथ, यानी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज आ रही होगी। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ 5 सेकंड में किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, तो ऊपर शायद उसने 5 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर किया हो, एक्सेलरेशन कवर की हो। उसी तरह 10 सेकंड में लाजमी नहीं कि वहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, शायद उसने 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो बराबर नहीं होती है।
इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन नहीं होती, जिसको हम कहते हैं हमारे पास जो है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो टाइम के साथ साथ डिफरेंट एक्सेलरेशंस की वैल्यूज़ देती है। फिर इसको करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जितने भी एक्सेलरेशंस की वैल्यू आई हैं आपने उनको एडअप कर लेना है, उनको उसके नंबर्स पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वो एवरेज एक्सेलरेशंस की वैल्यूज़ जो है वो गिवन आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो एक्सेलरेशंस की कैटेगरीज थी, इसका एसआई यूनिट, इसकी डेफिनेशंस और इसकी टाइप्स और इसकी डायग्राम जो है ये पेपर में आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।